औलाद हमारे अनुकूल हो, हमारे विचारों से मैच करती हो, हमारी आज्ञा और हमारे मनोरथ को पूरा करती हो, तो फिर औलाद खूब अच्छी है। पड़ोसी भी ऐसा हो तो पड़ोसी अच्छा है, और मित्र ऐसा निकल जाए मित्र अच्छा है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, संसार स्वर्ग लगने लगता है। पर ऐसा हो तब कौन कहे कि औलाद ऐसी निकलेगी जो हमारे अनुकूल होगी। अगर औलाद अनुकूल है तो बहुत बढ़िया है, आपके काम आएंगे। पर इसीलिए औलाद हमको चाहिए कि वो हमारा काम संभालेगी। तो ये पूरी माया है, ये पूरा अन्याय है अपने ऊपर, ये पूरा झूठ है, क्योंकि हमारा काम औलाद संभालेगी। आप उसकी चिंता करो ही मत। आपके मर जाने के बाद में आपके काम को संभालने वाले आपके नौकर चाकर इतने ज्यादा हैं कि आप चिंता मत करो, संभाल लेंगे। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। पर औलाद संभाले, ये आपका मन है तो आप ये भी कर सकते हैं, पर ये अनुकूलता से होगा। आप अपने बच्चे को जन्म दो, अनुकूलता दो, अनुकूल विचार दो, अनुकूल संस्कार दो, अनुकूल व्यवहार दो, अनुकूल संस्कृति दो। आपकी सेवा, आपका मनोरथ, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति श्रद्धा आपके पेट के बालक में अगर है तो मैं कहूँगा एक नहीं 4 बच्चे तुम्हें होने चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो बच्चे के प्रति मोह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे प्रति बच्चा को प्रेम है तो 4 होना, 1 क्यों होना, 5 होना, 6 होना, 10 होना। अगर प्यार करने वाला बालक हो रहा है तो कितने भी हो जान दो, वो सब तुम्हारे कल्याण के लिए अच्छे। और तुम्हारी कोई सुने ना, तुम्हें कोई समझे ना, तुम्हें कोई पूछे ना, तुम्हें कोई समझाने बैठे, तुम्हें कोई ज्ञान देने बैठे तो बड़ा प्रतिकूल आ जाएगा ये। अब प्रतिकूल तो एक ही खराब है, फिर और 4 का क्या करेंगे। चाहे मित्र हो चाहे कोई और हो, प्रतिकूल समय, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल जीवन, प्रतिकूल मित्र, प्रतिकूल परिवार, ये सब दुश्मन के समान होता है। अनुकूल समय, अनुकूल प्रकृति, अनुकूल भोजन, अनुकूल संपानी, अनुकूल मित्र, अनुकूल रिश्तेदार, अनुकूल पति पत्नी, ये सब अमृत के समान होते हैं। तो आपके समाज में आपको अनुकूल लोग ही मिलें, प्रतिकूल लोग ना मिलें, ऐसा मैं प्रार्थना गणपति भगवान से कर रहा हूँ। हे गणेश जी, हमारे सभी भक्तों को अनुकूल अनुकूल लोगों से मिलवाओ, प्रतिकूल लोग इनके जीवन में नहीं आने चाहिए। शंकर भगवान हार गए पार्वती को मना मना के, पर पार्वती नहीं मानी ग्रस्त करने के लिए, उठी नहीं रही, सुनी नहीं रही, मानने की बात ही छोड़ दो। बैठी ध्यान में, शंकर भगवान घूम रहे, चक्कर काट रहे, चले जाते, चक्कर काटते चले जाते। शंकर जानते हैं कि पार्वती शक्तियों का भंडार है और कुछ शक्तियां पार्वती में नहीं है, वो आ चुकी हैं। देखिए आज की कथा जो चल रही है ना भजन की, इस कथा को आपको कल तक याद रखना है, परसों तक। मैं परसों तक पार्वती की कथा सुनाऊंगा, लिमिट टू लिमिट आपको बताते चलूंगा स्वयं के साथ कि पार्वती के भजन का क्या फल पार्वती को मिल रहा है, कब कब पार्वती अपने भजन का फायदा उठा रही है। आदमी एक बार लग के भजन कर ले, लग के साधना कर ले, और उसके बाद में पूरा प्रपंची हो जाए, उसका भजन हमेशा काम आता है प्रपंच में। ये ध्यान रख लो। मैं ये कह सकता हूं कि भगवान श्री राम जी ने विद्या काल में जितना उपासना ध्यान कर लिया वही था। उसके बाद राम जी को ध्यान भजन करने का मौका कभी मिला? कभी नहीं मिला। 14 साल के वनवास में चले गए, त्रसित, परेशान, बाद में गए राक्षस कर रहे परेशान, सुपनका का भाई, फिर उसका भाई, फिर उसका भाई, और बाकी तो प्रपंच में छोड़ दो। पर एक बार लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फिर भजन कुछ होने वाला, फिर भजन नहीं होता। फिर तो दुश्मन से निपटने की योजना में दिन जाता है, रात जाती है, फिर कोई संध्या नहीं, कोई उपासना नहीं, कहीं चित्त नहीं लगता है। राम के जीवन में भजन का समय केवल कब था?
जब राम गुरु की शरण में थे तब ही भजन है। गुरु की शरण से निकल के भजन फिर कहीं होता नहीं है। ना 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 ना। आप सब लोग भी देख लो, आप अपने घर पे रहते हो पर भजन के मामले में कितने पीछे हो आप, कितने पीछे हो। और आप जैसे ही गुरुजी के पास आते हो आश्रम में तो देख लो भजन कम से कम 3 घंटे तो हो ही जाता है। कीर्तन, भजन, कथन, ये भजन। और यही बात, यही कथा टीवी पे चलती है घर में, पर कथा सुनने का नहीं मिलता है। कथा चल रही है टीवी पे, कथा चल रही है, हमने चालू कर दी टीवी, मोबाइल में चल रही है कथा, पर कथा सुनने को नहीं मिलती है। टीवी भी चल रही है, मोबाइल भी चल रहा है, पर कथा सुनने को नहीं मिल रही है। मिलेगी नहीं, क्यों? घर के अंदर बहुत सारा मन जो है उथल पुथल करता रहता है, उथल पुथल करता रहता है। और केवल घर को छोड़ के यहाँ आए, आश्रम का परिसर है ये, कथा का पंडाल, यहाँ आने के बाद मन के आधे विषय खुद ही समाप्त हो जाते हैं, आधे आधे संकल्प विकल्प सब बंद हो जाते हैं महाराज। लाभ तो है संतों के चरणों में, लाभ तो है गुरु के सामने बैठने में, लाभ तो है गुरु के संग संग चलने में, बहुत सारा लाभ है, बहुत सारा लाभ है, बहुत सारा लाभ है। पर जो समझ ले उसको है, और जिसको समझ नहीं इस बात की फिर उसको कुछ नहीं है, कोई फर्क भी नहीं है, पास का भी और दूर का भी। पर जिनको पास रहने की महिमा समझ जाती है उनको दूर अच्छा नहीं लगता, फिर वो समझ पाते। एक बार और अपने आप पे ध्यान दो, साधु के अगल बगल सामने वामने रहने से जो भजन ध्यान होता है वो घर पे नहीं हो सकता। वही कथा, वही गुरुजी है, वही समझाने वाला है, रोज सुना रहा है, रोज समझा रहा है बरसों से, पर फिर भी घर पे नहीं हो पा रहा है? भला करे आपको भगवान ने इतनी अकल बुद्धि और सात्विकता दी है कि आप कम से कम मूर्तियों को फूल फल्लव तो चढ़ा देते हो घर में, इतना भी हम तो खुश हैं। आहा, पर 5, 7, 10 मिनट बैठ के आंख बंद करके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसको भजने का टाइम नहीं है। मंदिर में बस वो गुड़ुम गुड़ुम पुड़ुम 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 करके जय सिया राम, चलो हो गया, लाओ चाय, ले आओ चाय। कब चाय पिए ऐसी पड़ी रहती है पूजा पाठ में घर पे, हाँ? बड़ी मुश्किल पड़ती है पूजा में, चाय के लिए घड़ी देखते रहते हैं, घड़ी का टाइम देखते रहते हैं पूजा में। तो भजन कब होए, मंत्र का जाप कब होए, फिर नाम स्मरण कब होए फिर? और काम काट कुछ नहीं है घर में, बहुत कम हो गए काम। अब काम नहीं बचे घर में किसी के पास, अब विश्राम विश्राम बचा है, पर विश्राम भी नहीं होता, नाम भी नहीं होता, और उलझनों में दिमाग पड़ा रहता है। आदमी, घरों में सदस्य भी कम है, खाली खाली घर है, कैसे भी भजन कर लो, नाच के कर लो, उल्टा लेट के कर लो, मुर्गा आसन में कर लो, है जो चाहो पोजीशन में भजन कर लो, कोई रोकने वाला देखने वाला नहीं है, पर कैसे भी नहीं हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ औंधे पड़ के कर लो, तकिया में मुंह घुसेड़ के कर लो, राम ही तो बोलना है, कैसे भी तो कर लो, पर हो नहीं रहा है महाराज, हो नहीं रहा। क्यों? यही हाल है, घर का प्रपंच ही ऐसा होता है, नहीं होता भजन, नहीं होता महाराज। जो बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है वही पढ़ पाता है, जो घर में पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, परेशान रहता है। ऐसे ही जो महात्मा संतों के सानिध्य में रह लेते हैं उनका भजन ध्यान आसन यज्ञ सब हो जाता है, जो नहीं रहते हैं सब बंद हो जाता है? देखो हम इस आश्रम में रहते थे पहले, अभी थोड़ा वृंदावन में सेवाएं हैं तो वहां भी रहना पड़ता है, साथ साथ में देश में कथाएं भी करनी पड़ती हैं, और बहुत सारे शिष्य भक्तों की सेवा भी करनी पड़ती है, लोगों के काम भी आना पड़ता है, तो समय कम हो गया है। अब समय कम हो गया है तो यहाँ पे रहने वालों के साथ हम रह नहीं पाते तो उनका भजन कम हो गया, साधना कम हो गई, प्रार्थना बंद हो गई, 4 बजे सुबह जगने की, रात को सोने की बंद हो गई, हवन छोटा सा हो गया, मंत्र बोलना कम हो गया। धीरे धीरे हम तो आपको प्रमाण के साथ बताते सारी बात,
संग हम रहते हैं तो उस समय संध्या भी हो रही थी, भजन भी हो रहा था, स्वस्ति वाचन हो रहा था, शांति के मंत्र हो रहे थे, माँ प्रवचन भी हो रहा था, पढ़ाई भी हो रही थी, संध्या काल भी हो रहा था, प्रातः काल भी हो रहा था और मंत्र बोले जा रहे थे भोजन के समय। अब तो भोजन करने के मंत्र की तो बात छोड़ो, भोजन एक जगह बैठ के भी आश्रम के लोग नहीं कर पाते। कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। ये सब उनका दोष नहीं है, ये मेरा दोष है कि मैं नहीं रह पा रहा। तो फिर वो नियम धर्म जो है वो अपने आप धीरे धीरे टूट जाते, छूट जाते। भेड़ के पीछे भेड़ चलती है, मेंढी के पीछे मेंढी चलती है, पर मेंढी के पीछे मेंढी चलती है, पर मेंढी के आगे मेंढी का मालिक चलता है, तो मेंढियां सब चलती हैं, भेड़ चलती है। हाँ, अब मेंढियों को घेरने वाला इधर उधर जा रहा है तो क्या करेंगे फिर? आश्रम के बाबा लोग क्या करें, साधु सन्यासी भी क्या करेगा कोई? बाल तो बढ़ा लिए सबने, दाढ़ी बाल, बाबा तो बन रहे, साधु तो है, पर करे क्या भजन? काम भी वही है जो पहले था वही आज है, पर भजन टूट गया, ध्यान टूट गया, जप टूट गया। कारण उनका दोष नहीं है, दोष यह है कि अब उसको कराने की जागृति करने वाला चाहिए। दौड़ता तो घोड़ा ही है, पर घोड़ा को दौड़ाने वाला कोई चाहिए। चलता तो हाथी है, पर हाथी को दिशा दिखाने वाला, अंकुश लगाने वाला कोई चाहिए। चलती तो गाड़ी है, पर गाड़ी को थोड़ा साइड देकर ट्रैफिक से बचाने वाला चाहिए। अच्छा बोलो, गाड़ी में गियर डाल करके कोई छोड़ दे हाईवे पे और ड्राइवर ना रहे तो ऐसा ही समझ लो कि गाड़ी चल रही है और ड्राइवर गाड़ी से उतर गो। अब गाड़ी कहां जाएगी किसी को कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है।